हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो इसके बाकी के पार्ट अगर आपको देखने हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। तो देखो इसमें क्या कहता है ये, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर का मतलब होता है दो। तो इस क्वेश्चन में हमें दो लीनियर इक्वेशन बनानी है इस कंडीशन के हिसाब से। तो हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है, वर्ड प्रॉब्लम, जैसे आपने पिछली क्लास में कर रखे ना, एक वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है, उसके थ्रू हमें एक इक्वेशन बनानी होती है। तो सेम वही चीज़ चलेगी यहाँ पे, और उस इक्वेशन को सोल्व करना है कौन से मेथड से, सब्सटीट्यूशन वाले मेथड से। तो देखो इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसको हम लेट करते हैं। तो कितनी चीज़ फाइंड करनी है, दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हम दो चीज़ों को लेट करेंगे, तो जो चीज़ निकालनी है वही लेट कर लेते हैं। तो क्या लेट करेंगे, लेट द नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर को हम लेट कर लेते हैं x, और सेकंड नंबर को लेट द सेकंड नंबर को y लेट कर लेते हैं। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, बिल्कुल आपको एग्जाम में वैसे ही लिखना है, तो लिखने के नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन में। तो हमने ये लेट तो कर लिए, लेकिन अब हमें बनानी है इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो हमें देखो दो इक्वेशन बनानी है। इसका मतलब है कि इसके अंदर दो कंडीशन दी होगी। तो पहली कंडीशन हमारी कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, तो जो दो नंबर हमने लेट किए हैं उनके बीच का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है उनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आता है। मान लो मेरे दो नंबर है, एक है 10 एक है 6, तो उनको मैं अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ 10 माइनस 6, तो मेरा कितना आंसर आता है 4। ये डिफरेंस, इसको बोलते हैं डिफरेंस। तो हमारे पहला नंबर हमने x लेट किया था, दूसरा नंबर हमने y लेट किया था, तो अगर उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। तो हम कैसे कंडीशन बनाएंगे, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे 10 बड़ा था और 6 छोटा है, तो 10 में से हमने 6 को सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो हमें लिखना पड़ेगा, मान के चलो हमारा x बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन y, ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से कर लेना कि हमेशा बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि x में से y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 26। तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो हमारी पहली कंडीशन ये आ गई। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब चलते हम सेकंड कंडीशन के ऊपर। एंड के बाद हमारी सेकंड कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। इसका मतलब क्या है, जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। 3 का मतलब होता है 3 और टाइम्स का मतलब होता है गुना। आया समझ। तो अगर एक नंबर हमारा 1 है तो दूसरा नंबर कितना होगा, 3 होगा। एक नंबर अगर 2 है तो दूसरा नंबर हमारा 6 होगा। एक नंबर अगर हमारा 10 है तो दूसरा नंबर 30 होगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक का 3 गुना कर रहे हैं। यानी कि अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 3 गुना आ जाएगा। तो मतलब एक ना एक नंबर को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसका 3 गुना निकालने के लिए। तो हमेशा एक चीज़ देखो, 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 होता है। समझ रहे हो, जो बड़ा नंबर है वो इक्वल के लेफ्ट साइड आएगा। जो हमारा बड़ा नंबर है वो हमेशा इक्वल टू के लेफ्ट साइड आएगा। तो इसमें से बड़ा कौन सा था, x बड़ा था। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या होता है कि जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर के 3 टाइम्स है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, x इज इक्वल टू 3y। तो हमारी सेकंड कंडीशन क्या बनी, ये। इस क्वेश्चन में सिर्फ कंडीशन बनाना ही थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो स्टार्टिंग में ये थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होता जाएगा। क्योंकि मैथ आपका सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आता है, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना हो जाएगा। तो अगर आपने कंडीशन बना ली ना, तो ये मतलब क्वेश्चन चुटकियों का खेल है। अब देखो हमारी कंडीशन आ गई, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट कंडीशन, इसको मान लेते हैं हम सेकंड कंडीशन। अब क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे कौन से मेथड से, सब्सटीट्यूशन वाले मेथड से। हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड क्या कहता है कि किसी भी इक्वेशन में से, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में से या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की निकाल लो, और वो निकाल के जिसमें से निकालिए ना उससे अलग वाली इक्वेशन में पुट कर दो। मान के चलो देखो यहाँ पे तो हमारी डायरेक्टली निकली हुई है x इज इक्वल टू 3y। तो हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करें तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन में जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पे क्या पुट कर देंगे, 3y पुट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, तो देखो ये कैसे लिखते हैं हम। तो पहले तो यही इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमारी ये इक्वेशन क्या थी, ये
और अब पुट करते हैं, जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे 3y, तो यहाँ पे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। आया यहाँ तक आपको समझ? अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, तो 3y में से अगर 1y चला जाएगा, यहाँ पे 1 तो नहीं है, लेकिन जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो अगर 3y में से 1y चला गया तो क्या आएगा, 2y आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2y इज इक्वल टू 26। अब देखो हमें तो इसमें से सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है, तो लेफ्ट साइड सिर्फ y को छोड़ेंगे, बाकी सब कुछ राइट साइड चला जाएगा। तो ये 2 हमारा राइट साइड भेज देते हैं इसको, तो यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बन गया, y इज इक्वल टू 26/2। तो 2 13 जा 26, तो y की वैल्यू कितनी आई हमारी, 13। तो y कितना आया हमारा, 13। तो हमने y की वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन हमें अभी x की वैल्यू भी निकालनी है। तो एक वैल्यू आ चुकी है हमारी। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन इन दोनों में से किसी के अंदर भी पुट कर सकते हो आप, आंसर वही आना है, ठीक है। या तो इसके अंदर पुट करो या इसके अंदर पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ना। मान के चलो मैं इसके अंदर ही पुट कर देता हूँ, ये थोड़ी आसान लग रही है। तो हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। मान के चलो आप 1 के अंदर रखते हो तो भी वही आंसर आना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। किसी के अंदर भी रख सकते हो, क्योंकि मैथ है, कोई भी मेथड यूज करो, आंसर वही आना है। तो x इज इक्वल टू, तो देखो 3 और y यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये 13 भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 13। तो 13 3 जा कितना होता है आपका, 39। तो x की वैल्यू कितनी आई, 39। तो हमारा x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हमें ऐसे करना था। बस इस क्वेश्चन के अंदर हमें थोड़ा सा क्या मुश्किल लग सकता है, थोड़ा सा आपका इक्वेशन बनाना मुश्किल लग सकता है आपको। ये चीज़ जो चीज़ निकालनी हो लेट करो, पहली कंडीशन के हिसाब से ये इक्वेशन, सेकंड के हिसाब से ये इक्वेशन, आगे तो हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड है, पुट करो वैल्यू निकालो, आंसर आ गया। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियोस बनाता रहता हूँ। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है पूरे सिलेबस में से, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।